7 तारीख यानी परसों के दिन होने वाली पार्टी के 8वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर जो रैली है, उसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लगभग पिछले 1 महीने से जब से करनाल में मीटिंग हुई थी और जुलाना का शुभ स्थान तय हुआ था, हरियाणा के इस केंद्र बिंदु यानी जुलाना के अंदर जो पार्टी ने रैली निर्धारित की, उसके लिए 1 महीने तक गांव-गांव, गली-गली, शहर के नुक्कड़ तक, हर वार्ड तक जाकर के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक संकल्प लेकर के जो मेहनत की, उसका परिणाम ये रहा कि बहुत अच्छी रिपोर्ट आ रही हैं। हरियाणा के अंतिम छोर रायपुर रानी से लेकर के पलवल तक और मेवात से लेकर के डब्बावाली तक हजारों लोगों की संख्या, जो लाखों लोगों के सैलाब के तौर पर जुलाना में परसों के दिन होने वाली रैली में आएंगे। प्रजातंत्र में सिरों की गिनती से ताकत मापी जाती है। इन विपरीत परिस्थितियों में, जबकि चुनाव में बहुत लंबा अरसा पड़ा हो, जननायक जनता पार्टी अपनी ताकत का प्रदर्शन कर करके फिर मजबूत खड़ी होगी। जींद हमारी पार्टी के लिए सदैव शुभ रहा है, अंग्रेजी में कह लो लकी रहा है। और जींद में जब भी हमने रैली करी, हमें सुखद परिणाम मिले। पार्टी की शुरुआत पांडु पंडारा से हुई और 8वां स्थापना दिवस जुलाना में हम मना रहे हैं। बड़ा पंडाल है, खुली रैली है। खुली रैली बहुत कम राजनीतिक दल करते हैं और मुझे खुशी है कि हम उसको कामयाब करके दिखाएंगे। नहीं, नहीं, हमने को मिल के काम करना, ये तो हालात परिस्थितियों का खेल था। बीजेपी, हम तो कांग्रेस के को ऑफर दिए हुए थे, वे तुम बनाओ। इन लोगों ने जब विधायक दल की मीटिंग की थी दुष्यंत जी के साथ, उन्हें नेता चुना, तो इन्होंने पहला ऑफर कांग्रेस को दिया और उसकी मीडिएशन करने वाला मैं था। मैंने जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से टेलीफोन पे 2-3 दफे बातचीत की, उनके प्रदेशाध्यक्ष से बातचीत की। वो इस सोच को कहीं ना कहीं मन में बनाए हुए थे कि ये बीजेपी के साथ भी ना जाएं, हमारे साथ भी ना आए और बीच में अटक अटक के जो है ना, इनका नुकसान हो जाए, जैसा किसी जमाने में कुलदीप बिश्नोई जी का हुआ था। तो हमने फिर एक फैसला लिया कि नहीं, हम घर तो नहीं बैठेंगे, हम अपनी भूमिका को अदा करेंगे। जो वादे हमने किए हैं और उसमें हमने पूरे किए, 75% वादे हमने पूरे किए। दुष्यंत चौटाला से पहले जींद जाना सोच के जाना पड़ता था। यहाँ से बड़े बड़े नेता हुए, केंद्रीय इस्पात मंत्री तक यहाँ के हुए। यूं लगता था भाई जींद जाना पड़ेगा तो क्या सड़क मिलेंगी, क्या उनका हाल होगा, कब जींद पहुंचेंगे। आज हाल देखो, यानी जींद इज द मोस्ट कनेक्टेड पूरे हरियाणा में। किसकी वजह से? दुष्यंत चौटाला की वजह से। जींद के अंदर आज मेडिकल कॉलेज आया है, किसकी वजह से आया है? दुष्यंत चौटाला की वजह से। जींद में काम हुए हैं, वो वो लोग कहते हैं जो हमारे विरोधी हैं, वो बेचारे क्या करें। ये काम वो नहीं कर पाए, हमने कर करके दिखाए। और ये तो टूटा फूटा राज हमें मिला। जितना आपके यहाँ पे जल भराव का कितना मामला था, इनने काम किया, उसको दूर किया। दुष्यंत चौटाला ने भी पूरे क्षेत्र में अपना इसको एरिया मान के काम किया। तो लोगों ने, हो सकता है हमारे को बीजेपी के साथ जाने का खामियाजा हुआ, उस नाराजगी ने वो ठीक रहा, हमारे सिर फोड़ दिया। और कांग्रेस वाले फिर भी सरकार नहीं बना पाए, बीजेपी को तो नहीं रोक पाए। तो मेरा कहने का मतलब है, आप गांव में आम चर्चा है, भाई तुम 10 में भी ताकतवर थे, ये 37 में भी कमजोर है हुड्डा साहब। ठीक है जी। तो ये तुम्हें तो ताकत दी हुई हमारे काम आई, इन वाली तो हुड्डा साहब वाली तो खोखली रह गई। और तुम्हें और देंगे तो तुम्हें ताकत तुम्हारे को दी भी, तुम समझदार हो, कोई ना कोई लेके आओगे हमारे लिए, तुम इसको जाया नहीं जाने। चौधरी रणजीत सिंह, हाँ, मैं उन्हें स्वयं इनवाइट कर करके आया हूं। ये फैसला उनका है कि वो आएंगे कि नहीं, क्योंकि वो हमारे घर के सदस्य हैं और राजनीतिक तौर पर भी हम संगठित थे पिछले चुनाव में। तो उनसे मैं मिलकर के आया हूं, उन्हें मैं न्योता दे करके आया हूं और वो उनका फैसला है कि वो पहुंचेंगे। सीआरसीयू जींद में एक बड़ा बड़ा भारी मुद्दा उठा हुआ इन दिनों, 3 बच्चियों को। मैंने तो सबसे पहले उसके खिलाफ मांग की और मुझे ये नहीं समझ आता कि कैसे कैसे लोग हैं कि वो ये कहते हैं कि जेजेपी। मैंने कहा सबसे पहले, आपने मेरी वीडियो देखी कि नहीं? सबसे पहले कोई नेता आज तक हरियाणा में नहीं बोला, सबसे पहले मैं बोला हूं उसके खिलाफ कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, जांच हो और उन्हें एफआईआर उन पे, जो भी लोग हैं, और फिर कार्रवाई हो, उन्हें अरेस्ट किया जाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, कौन गलत है कौन सही है।
हमारी बहनों के साथ अत्याचार हरियाणा में हम सहन नहीं करेंगे। और बीजेपी का तो ये हाल है कि मुख्यमंत्री जी का कोई कंट्रोल नहीं है किसी प्रशासन पर। आप ये मान को डीसी, एसपी की कोई जवाबदेही नहीं है कि जिले को लेकर के कि वो बताएं कि उनके यहाँ क्या-क्या घटनाएं घटी। मुख्यमंत्री तो सिर्फ एक मोहर है। मुख्यमंत्री आज भी मनोहर लाल जी और कुछ अधिकारियों के हाथ में सरकार चल रही है, जिसका खामियाजा हमारे प्रदेश को भुगतना पड़ रहा है। क्राइम इसीलिए बढ़ा है, जब तक शासक अच्छा नहीं होगा, तो प्रशासन अच्छा नहीं चलेगा।